हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 और मेरा वादा है कि मक्खन की तरह समझाऊंगा और पूरा समझाऊंगा जिससे हर एक बच्चे को समझ में आएगा। तो धूम मचा देते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये दिया गया है। ठीक है, मैंने इधर लिखा है दोस्तों। ठीक है, अब इन हथियार को रखते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में हमें इस तरीके की कंडीशंस दी है कि यूनिवर्सल सेट दिया गया है और कुछ सबसेट्स दिए गए हैं। मैंने आपको बेसिस में बताया था कि हमें कुछ सेट्स दिए जाएंगे और उनके भाई कॉम्प्लीमेंट पूछे जाएंगे। अभी तक यही तो हो रहा है इन एक्सरसाइज में 1.4 में भी और 1.5 में यही तो हो रहे हैं। तो इसमें देखो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया और एक सेट ये दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया। ऐसे पूछा जाए ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसे 2 मिनट में निकालते हैं। भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से इस ए को माइनस कर दो। यही तो था फॉर्मूला। क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब? क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। तो जब इसका आंसर लिखेंगे फाइनल कि यू 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 ये है और ए ये है, यू ये है और ए ये है। तुम देखो यू तो ये है, यू ए ये, ए में क्या 1 2 3 4। भाई 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 हटा दो, हटा दो। जब इस पूरे वैसे आपको जब लिखोगे ना आपको लिखना पड़ेगा पूरा कि 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4। ठीक है, मैं भी लिख ही देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा आपको लिखना पड़ेगा माइनस। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है 9 तक। अब 1 2 3 4 मतलब यहाँ तक गए भाई, यहाँ तक हटा दो, यहाँ तक हटा दो। तो बच्चों के क्या होंगे भाई? 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। ठीक है, 5 6 7 8 9 यही आंसर होगा, यही ये कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इसको मैंने इसलिए इन चीज़ों को मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर गैप नहीं बचेगी। ये आपको मन में कर लेना है अभी फिलहाल के लिए, पर आपको करने क्वेश्चन किस तरीके से हैं? इस तरीके से करने हैं। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी हटा देना है यूनिवर्सल सेट में से। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है भाई? यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा देना है ना मेरे गाइस, ये तो है मतलब। ठीक है, तो भाई बी को हटा देंगे 2 4 6 8। मतलब इधर देखो हटा दो 2 4 6 8। तो देखो 2 4 6 8 हटा दिए तो क्या क्या बचेंगे? यहाँ पे देख लेते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ उंगली इधर करना। ठीक है, 2 4 6 हटा दो। भाई बी क्या है? 2 4 6 2 4 6 हटा दो तो मतलब 1 बचेगा भाई, 2 हटा दिया, 3 बचेगा, 4 हटा दिया, 5 बचेगा, 6 हटा दिया, 7 बचेगा, 8 उसमें था तो 9 बचेगा। यहाँ पर देखो 2 4 6 8 कहीं नजर आ रहा है? नहीं, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इजी है बहुत ज़्यादा। अब देखो इसे देखो, इसका आंसर ये हो गया। अब इसे करते हैं, ज़रा इससे करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, अब देखो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो भाई ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी का मतलब क्या भाई? ए ये रहा और ये सी है, ये सी है। तो ए यूनियन सी मतलब क्या है? दोनों के कॉमन पार्ट 1 2 3 4 ऊपर में 3 4 5 6 है, तो दोनों के कॉमन पार्ट पहले तो लिख दो भाई। 3 4 दोनों के कॉमन पार्ट है, 3 4 लिख दिए भाई। इसके बचे हुए, इस ऊपर वाले बचे हुए तो 3 4 उसमें से गए तो 1 2 उसमें कॉमन पार्ट है। ठीक है, अब भाई इस नीचे के बचे हुए 3 4 इसमें से गए तो 5 6, तो इसके कौन पार्ट है? यूनियन में क्या करते हैं? दोनों के कौन पार्ट बचे हुए ये तो करते हैं ना। अब भाई इस चीज का कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है, इस चीज का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो इस चीज का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तब इस चीज का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? तो इस चीज का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें भाई इस चीज को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा। इस चीज को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ता है। तो यूनिवर्सल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया है। ठीक है, इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 तक गया है। तो जब इस पूरे को माइनस कर देंगे तो जब भाई इसका आंसर आएगा 6 तक आएगा 7 8 9, तो द फाइनल आंसर 7 8 9 ये होगा इसका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको लिखना किस तरीके से मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो पहले तो आपको यूनियन सी पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं आपको लिख के भी दिखाई देता हूँ क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा हूँ। पर देखो आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन इस तरीके से करना पड़ेगा। आपको पहले यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनियन सी निकालना पड़ेगा, फिर 1 2 3 ठीक है और 4 5 6 ऐसे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आप लिख दोगे। फिर अब जब आप ऐसे, फिर आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा दूसरा स्टेप कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप फिर इसको कैसे लिखोगे कि यूनिवर्सल सेट में से भाई माइनस कर दो ए यूनियन सी। ऐसे आपको उस वक्त दिखाना पड़ेगा, कर दिखाना पड़ेगा, ये स्टेप्स कर दिखाने पड़ेगा। मैंने तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 मिनट वाली चीज़ें हैं। ठीक है, दिमाग में करने वाली, पर आपको लिखना इस तरीके से पड़ेगा जो कि लिखने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर आपको इसको करके दिखाना पड़ेगा। यूनिवर्सल ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखना पड़ेगा। और दूसरी जगह यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई ए यूनियन सी क्या निकला हमारा कि 1 2 3 4 5 6। ये आपको लिख कर दिखाने पड़ेंगे, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से फिर आपको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा भाई। इसमें से 1 2 3 4 5 6 गए तो बचे हुए 7 8 9 है। फिर यहाँ पे लिख देना पड़ेगा आपको कि ये बन गया हमारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनल आंसर विल बी दिस। तो बताओ इतना देखो, इतनी झंझट करने के बाद फाइनल आंसर ही आया, जबकि ये चीज़ मन में की जा सकती है। तो ये तो भाई लिखने वाले स्टेप है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको भी अब मैं लिख ही देता हूँ अगर मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, ए हमारे पास क्या दिया गया है
ए हमें दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमें ए दिया गया, आपको यकीन नहीं हो रहा तो देख लो। ए हमें 1 2 3 4 दिया गया, ठीक है। और बी हमें क्या दिया गया, बी दिया है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। यहाँ पे बी दिया है हमें 2 4 6 8, ठीक है। बी हमें ये दिया गया, ठीक है। अब हमें ए यूनियन बी निकालना, तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो देखो दोनों में पहले कॉमन देखो, 1 2 3 4, 1 2, इसमें कॉमन कॉमन है क्या, आप देखो कि सिर्फ 2 कॉमन है और 3 भी नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, 4 भी आ रहा है तो 2 4 कॉमन है और 3 ओपन आ रहा नहीं आ रहा, तो 2 4 दोनों कॉमन लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बच्चे हुए ये तो कॉमन हो गए, तो बच्चे हुए 1 3, तो इसके बच्चे 1 3 इधर लिखिए, इसके बच्चे हुए कितने 6 8, तो इधर 6 8 लिख दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है भाई, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया गया, यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है 1 2 3 से लेकर 9 तक सीधे दिया गया है, ठीक है। और हमें ए यूनियन बी हमने जस्ट अभी निकाला है, तो हम इधर लिखते हैं भाई 1 1 2 3 4 ऐसे करके कर देता हूँ मैं, 9 तक गया ये, ठीक है। जैसे हमें माइनस करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन जस्ट हमने निकाला भाई 1, इसको ना मैं दोस्तों सीरीज में लिख देता हूँ 1 2 भाई, असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब ऑर्डर इज नॉट डिपेंडिंग, ठीक है। ऑर्डर डिपेंड नहीं कर रहा है, आप इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। जरूरी ना आपको असेंडिंग में लिखना है डिसेंडिंग में लिखना है, मैं तो वो इसलिए लिख दे रहा हूँ कि काउंटिंग बन रही है ना 1 2 3, ठीक है, 4 6 8, अधिकतर आपको ऐसे ही दिखेंगे, आपकी जितनी भी बुक में जो आंसर है आपको ऐसे ही दिखेंगे 1 2 3 4 6 8, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे तो देखो 1 2 3 4 यहाँ तक तो गया इसमें से, तो इसमें क्या बचेगा, फिर आप देखोगे तो 5 बचेगा भाई, 5 बचेगा, फिर 6 भी इसमें से गया तो यहाँ पे 7 बचेगा, फिर 8 भी इसमें से गया तो यहाँ पे 9 बचेगा, तो फाइनल आंसर विल बी दिस। तो आपको इस तरीके से करनी पड़ेंगी, इतनी सारी चीज़ें स्टेप्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आपको देना है, तो 5 7 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 7 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, अब हम बात करते हैं ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जिसे डबल कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम इधर ही कर देंगे, देखो ए क्या है 1 2 3 4, दिख नहीं रहा आपको, दिख गया 1 2 3 4, तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट पहले हमें निकालना है, पहले हम एक कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, फिर डबल कॉम्प्लीमेंट पाएंगे। वैसे तो ए आपको डायरेक्ट में अगर मैं 2 मिनट बताऊँ तो आपको मैंने बोला था इस चीज़ को याद कर लो कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो ए ही होता है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूँ कि ए ही लिख सकता हूँ ऐसे करके 1 2 3 4, और मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट मतलब आंसर कैसे लिखता हूँ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होता है, ए बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होता है बी, ये मैंने आपको बताया था ना बेसिक्स में, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो, टाइम बचाने के लिए, टाइम बचाना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो ए, मतलब ये लिख दो डायरेक्ट आंसर, ठीक है। पर इसको करके भी देखते हैं, इसका आंसर भी निकाल के देखते हैं हम। ए कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे दोस्तों, इसे तो जस्ट हमने इधर ही निकाला था ना, तो इसका आंसर ये हम लिख देते हैं, ये तो हमने निकाला था कॉम्प्लीमेंट, ये फिर भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ, यू में से ए को माइनस करेंगे, यू में से ए को माइनस करेंगे, भाई यू क्या है, यू आप देखोगे 1 से लेकर 9 तक, ए क्या है 1 से लेकर 4 तक, तो 4 से हटा दीजिए भाई 5 6 7 8 9, तो भाई 5 6 7 8 9, ठीक है। यही हमारा इधर भी निकला था, ठीक है। पर मैं आपको समझाना पूरी अच्छी तरीके से चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप बार बार बताता हूँ, 5 6 7 8 9, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट निकला भाई, अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, यानी कि इसको अभी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए, किसको, इसको 5 6 7 8 9 को माइनस कर दीजिए यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। तो फिर वो इसका आंसर निकलेगा कि इसके डबल कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकलेगा, मतलब ये, ठीक है। इसका तो अब इसके डबल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका अब इसमें माइनस कर दिया 5 6 7 8 जब माइनस कर दोगे, तो 5 6 7 8 जब माइनस कर दोगे इतना, तो 1 2 3 4 तो बन जाएगा वो 1 2 3 4, ठीक है, वही बन जाएगा, मतलब इधर कॉमन ही लगाएंगे 1 2 3 4 वही बन जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख देते भाई 1 2 3 4, क्या इतना करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। तो ये ईजी, आप मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको ये जो गुजरुम जो हो रही है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है और आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ सकते हो कि मैंने क्या किया इधर, ठीक है। अब बी माइनस सी का भाई कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। बी माइनस सी क्या होता है, कॉमन देखो बी के बच्चों को लिख दो, ये तो सिखाया मैंने आपको। तो बी माइनस सी के देखते हैं, देखो बी हमारा देख नहीं रहा है, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है, तो बी माइनस सी मैं इधर ही कर लेता हूँ, देखो 2 4 6 8 है, ठीक है, और इसमें 3 4 5 है, भाई इसमें कॉमन क्या दे रहा है, देखो 4 और 6 दे रहा है, 3 5 क्या आ रहा है, 3 5 4 6 कॉमन है, तो 4 6 को गोली मारो, डिस्को गोली मार दी, जब हम डिफरेंस निकालते तो गोली तो मारते हैं। अब आगे क्या आता, आगे आता बी लिखता, तो बी के बचे हुए 4 6 हटा दिया भाई, तो बचे 2 और 8, तो बी माइनस सी, भाई इधर मैं लिखता हूं, कि बी माइनस सी तो हमारा निकला भाई 2 और 8 निकला, ठीक है। 2 और 8 आपको आप देख सकते हो कि 2 और 8 निकला, 4 6 को हटा दिया मैंने, 4 6 को हटा दिया, 4 6 को बी के बचे को 2 8, तो 2 8 मैंने लिख दिया कि 2 8 बी माइनस सी है। अब इसका जो हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि इस चीज को यूनिवर्सल में से इस चीज को माइनस कर देना, 2 और 8 को माइनस कर देना। जब 2 और 8 को माइनस कर दोगे यूनिवर्सल में से, जब 2 को 8 को माइनस कर दोगे, यूनिवर्सल क्या है 1 से लेके 9 तक, भाई 2 को हटा दिया, गोली मार दी, 8 को हटा दिया, गोली मार दी, तो 2 8 हट गए, तो 1 3 4 5 6 7 और 9 बचा। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, आंसर क्या आएगा फाइनल, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। अब हम करते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिए गए हैं, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं
कि u हमें दिया गया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें इन जो नीचे निम्नलिखित में सेट दिए गए इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। u हमें ये दिया गया है, बहुत ज़्यादा इजी है भी। देखो u हमें ये दिया गया, अब जो सेट यहाँ पे पहले से इस वाले क्वेश्चन में क्या होते थे, इस वाले क्वेश्चन में होते हैं हमें सेट हेडिंग में ही दिए गए थे, ठीक है, और डायरेक्ट हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें हमें क्वेश्चन में सेट दिए गए हैं, हेडिंग में नहीं दिए गए। वही है क्वेश्चन भी, u ये है, ये a है, तो इस क्या निकालना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब u में से भाई a को माइनस कर दो, तो इसका u क्या, a b c d e f g h, ठीक है, इसमें a b c। तो भाई अगर मैं इसको डायरेक्ट पूरा करके लिखूंगा आपको समझाने के लिए, तो a b c d e f g h हो गए बहुत सारे साल, ठीक है, माइनस a कितना है, a b c। ये दोस्तों आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, मैं आपको लिखना बता रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट इसको करूंगा, आप डायरेक्ट समझेंगे, ठीक है। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो a b c d e f g h तक a b c था, तो a b c भाई हटाओ, गोली हटा दो, तो बच्चे का क्या, हाँ यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ मैं, d e f g h, ये तो आंसर बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यही तो होगा, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे, अब डायरेक्ट मैं करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या कॉपी फिर से मोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें पीछे हमने लिखे ना, पर हम डायरेक्ट दोस्तों से याद कर लेते हैं क्या था हमारा, क्या था क्वेश्चन में। देखो हमारा यूनिवर्सल क्या दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये हमें दिया गया है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, याद क्या करना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये हमें दिया था ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ऐसे दिया था, ये वाला दिया था हमें, ठीक है। अब देखो, अब इधर करते हैं, बी सेट क्या था, डी ई एफ जी एच, भाई डी ई एफ और जी हटा दीजिए, डी ई एफ मतलब इसका मतलब क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना हमें, सभी फॉलोइंग सेट्स के बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से बी को माइनस कर दो, तो बी ये है, डी एफ जी, तो मैं से माइनस कर रहा हूँ, डी भाई डी को हटा दीजिए, डी को हटा दीजिए, ई को हटा दीजिए, एफ को हटा दीजिए और जी को हटा दीजिए, तो बच्चे क्या होंगे, ए बी सी एच, तो आंसर क्या आएगा भाई, ए बी सी और भाई एच आएगा, फाइनल आंसर एच होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये करते हैं, सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल में से सी को माइनस कर देना, मतलब यूनिवर्सल हमें ये दिया गया, सी हमें ये दिया गया, ए हटा दो, सी हटा दो, ई हटा दो और जी हटा दो, तो बी डी एफ एक बार कर ले, ध्यान से करते हैं, क्योंकि बी देखो, ए सी, ए हटा दिया, सी हटा दिया, ई हटा दिया, जी हटा दिया, तो कौन सा बचा, बी बचा, डी बचा, एफ बचा, एच बचा, तो बी डी एफ और एच ये बचे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या बोला गया कि हमें डी दिया गया है एफ जी एच, अब इसका अंदर डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से डी को माइनस करना है, हमें फॉलोइंग सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फॉलोइंग सेट्स हेडिंग में क्या बोला गया था, कि हेडिंग में क्या बोला गया था, मैं दिखाना चाहूंगा आपको बिलीव नहीं हो रहा, तो देखो डी हमें क्या बोला गया, यू दिए गए हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो निम्नलिखित के हमें वो निकालने हैं कॉम्प्लीमेंट, तो निम्नलिखित में हमें क्या दिया था, ये दिया था ये वाला सेट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यानी कि डी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो यूनिवर्सल में से डी माइनस जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट ये दिया गया है ए से लेके एच तक, ठीक है, ये मैंने इधर लिख लिया क्योंकि मैं कॉपी मोड़ूंगा नहीं बार, ठीक है। तो यहाँ पे दिया एफ जी एच ए, देखो इस बार मैं क्या लगाऊं, मैं समझ में नहीं आ रहा, एफ राइट लगाता हूँ, राइट वाले हटाने, एफ जी एच ए हटाने, इन चार को हटा देने, इस पे उंगली लगा दो, एफ पे, जी और एच पे उंगली लगा दो और ए पे, तो बच्चों को क्या दिख रहे हैं, बी सी डी ई, तो आंसर क्या होगा, बी सी डी ई, ये आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। सो दोस्तों आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर है उसको यूनिवर्सल सेट की तरह हमें मानते हुए चलना है या लेना है हमें, तो वही मैंने ले लिया है कि यूनिवर्सल सेट जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे बोला गया टेकिंग द सेट नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हमने नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट मान लिया। जैसे कि अब तक इन क्वेश्चन में क्या होता था, हमें यूनिवर्सल सेट दिया जाता था और कुछ सेट दिए थे तो उनके कॉम्प्लीमेंट पूछे जाते थे, पर हमें यहाँ पे यूनिवर्सल सेट खुद मानना है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये यूनिवर्सल सेट है, जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 से नहीं, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, तो ये हमने एक यूनिवर्सल सेट मान लिया। अब बोल रहा राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, जो निम्नलिखित में दिए गए हैं, हमें सेट्स इनके कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। और आपको पता है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं आप, जब रोस्टर फॉर्म में ऐसे बन जाएगा तो ये मतलब ये एक सेट है, ठीक है, ये सेट है, कहने का मतलब ऐसे भी सेट लिखा जाता है। और इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि ये भी एक सेट है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओवरऑल यही बात है, ठीक है। अब ये जो हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है हमें कि एक्स सच दैट जो एक्स है इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स क्या है जो कर्ली ब्रैकेट में फिल किए जाएंगे, हमेशा बोलता हूँ जो कर्ली ब्रैकेट में फिल किए जाएंगे, तो वो जो एक्स है वो इवन नेचुरल नंबर है जो फिल किए जाएंगे, और ठीक है, हमें यूनिवर्सल क्या दिया गया ये, यानी कि मैं इसके रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट कर लेता हूँ तब ज़्यादा सही लगेगा। देखो एक ए ये है, समझो मैं रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझाने के लिए, ठीक है, एक इसको मैंने ए माना है और मैंने
मैंने माना है कि ये है कि जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 का टेबल गिन दीजिए, 2 4 6 8 ऐसे चलते जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये एक वो है। तो अब इसमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से भाई ए सेट को माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरे नेचुरल नंबर, ठीक है, और ए क्या है, पूरे इवन नेचुरल नंबर। तो भाई बच्चों को तुम दिमाग से बताओ क्या होंगे, जब इवन नेचुरल नंबर हटा देंगे पूरे नेचुरल नंबर में से तो क्या बचेंगे, ऑड नेचुरल नंबर जो दो के टेबल में नहीं आते, 2 के टेबल में जाते हैं वो इवन नेचुरल में होते हैं, ठीक है, जो कि इसमें जब घुसे हुए हैं, ठीक, उनको जो हटा देंगे तो वही तो बचेंगे जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, मतलब ऑड नेचुरल नंबर। इन शॉर्ट अगर आपको बोलूं तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 3 5 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये इसकी रोस्टर फॉर्म में हो गई, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। बट क्योंकि यहाँ पर हमें सारे सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देने हैं, क्यों देने, ये मुझे कैसे पता चला, उसका रीजन ये है कि जब भी मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो मुझे ऐसा हमेशा यही लगता है कि उसे आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना चाहिए। अभी तक यही हो रहा है, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में करके मैं समझता हूँ, आपको भी इसी तरीके से बोल रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से समझना है, ठीक है। तो मेरा आंसर ये निकला है, मतलब और निकला। अब मैं यहाँ पे कैसे कैसे लिखूंगा इसको, कि जो ऐसे लिखूंगा आंसर में कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है, आप इसको कुछ नाम भी दे सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट है, या नहीं दे सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी है। वो क्या निकला आपका, जो एक्स है सच दैट जो एक्स है इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये आप ले सकते हो, ठीक है, नेचुरल नंबर। ये बड़ा इजी है टॉपिक है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से लिखना है, मतलब सीधे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रोस्टर फॉर्म से समझने के बाद उसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे में ये दिया, इसको भी मैं कुछ मान लेता हूँ, ए ही मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। हमें ये दिया एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। अब बताओ, इसे बताने की कोई जरूरी बात है मेरी, तो जैसे कि हमें यहाँ पे समझो कि अभी इवन नेचुरल नंबर दिया था, हमारा यूनिवर्सल सेट तो ये है, यूनिवर्सल सेट तो हमारा ये है, इसको तो मानना है यूनिवर्सल, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या दिया था, इवन की बात कर ली तो हमारा आंसर ऑड आया। अब यहाँ पे ऑड की बात चल रही है, मतलब इसकी बात चल रही है एक तरीके से कि हमें ऑड दिए। मैं आपको समझाई देता हूँ कि ए हमें सेट दिया गया ऑड, ऑड मतलब क्या होता है 1 3 5 7 ऐसे इनफाइनाइट तक दिया गया है, हमें ये दिया गया। तो हमें जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, हमें कॉम्प्लीमेंट तो निकालने हैं सबके, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दीजिए। भाई अभी यूनिवर्सल सेट तो ये है और ए क्या है, अब ऑड है, तो ऑड को माइनस कर देंगे तो बच्चों क्या होंगे, भाई ये तो होंगे इवन होंगे, मतलब 2 के टेबल में जाते हैं, इवन नेचुरल नंबर बचे होंगे। भाई सही बताऊँ भाई ज़्यादा बोल रहा हूँ, सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो तो, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने मतलब है कि जो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, वो 2 चीज़ों से बनते हैं, ऑड से, इवन से, इनसे ही बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑड हम हटा देंगे, ये ऑड हटा देंगे तो बच्चों इवन तो होंगे। इवन कौन से छोटे, 2 के बनाते 2 4 6 ऐसे इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, ठीक है। हमें पता चल गया ए कॉम्प्लीमेंट आंसर हमारा ये निकलेगा। अब यहाँ पे सेट बिल्डर में लिख दो, ठीक है, कि हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकला। आप यहाँ पे इसको नाम भी दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, आप ले सकते हो कि एक्स सच दैट जो एक्स हैं जो करली जो फिल किए जाएंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। मैं आपको फील दे रहा हूँ समझाने के लिए क्या है एक्स, एक्स ये ही है, ठीक है। तो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, आपको इवन इवन लिख देना है, नेचुरल नंबर, ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ये इजी है, इवन नेचुरल नंबर। यहाँ तक तो इजी चल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स है जो कर्ली ब्रैकेट में फिल किए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स जो है जो कर्ली ब्रैकेट में फिल जाएंगे इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मैं इसे भी समझाना चाहूंगा आपको। यूनिवर्सल सेट को याद ही होगा क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, जो पीछे है, इधर इधर पीछे लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, हमने इसे दिमाग में रख लिया। अब बात करते हैं, ये जो इसका ये इसको मैंने ए मान लिया, ठीक है, ए मान लिया, ठीक, ए मान लिया, मैंने इसे ए मान लिया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यू में से ए माइनस करना होगा, डेफिनेटली हमें यही करना होगा। पर हम पहले ए तो निकालने, भाई ए क्या है, ए मतलब इसको फील ले लेते हैं ना रोस्टर फॉर्म में दिमाग में रख कर। मैं ये तो कह रहा हूँ कि इनको रोस्टर फॉर्म में दिमाग में ले लो। ये क्या है, ये क्या है, ये बोला है कि एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 बन 3 6 9 12 ऐसे चलता जाएगा, जो भी इन्फिनिट तक जाएगा ये वो है। तो मतलब जब मैं ये सारा माइनस करूंगा यूनिवर्सल सेट में से तो आंसर क्या आएगा, ये तो फील ए कॉम्प्लीमेंट का फील क्या होगा, ये सारा जब माइनस करूंगा यूनिवर्सल में से तो आंसर क्या आएगा। तो देखो दोस्तों, एक्स वो होगा जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। ध्यान से सोचो, जब मल्टीपल ऑफ 3 ये है तो नेचुरल नंबर में से जब ये सारे माइनस कर देंगे तो बचा हुआ क्या होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज नॉट मल्टीपल 3। मतलब जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो सारा क्या निकलेगा, इन सबको हटाकर, ठीक है। अब इन सबको हटाकर मैं यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिखा जा रहा है मुझसे कि मैं क्या लिख सकता हूँ, बट मैं सेट बिल्डर फॉर्म में 2 मिनट में लिख दूंगा कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारा निकलेगा एक्स एक्स सच दैट जो एक्स जो इधर इधर फिल किया जाएगा, जो मैं अभी फिल नहीं कर पा रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में, पर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में 2 मिनट में फिल कर सकता हूँ। इसमें मुझे ज़्यादा सही लग रहा है इस वक्त में, ठीक है। आप देखो एक्स जो एक्स है सच दैट जो एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा अभी बताऊंगा। एंड जो एक्स है, एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, मतलब वो 3 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज नॉट, इसका मतलब होता है इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, ये तो होगा मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब इसका मैं फील देता हूँ कि मैंने एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्यों लिखा, क्योंकि ये तो लिखना ही है। ये लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो देखने वाले क्या समझेंगे, देखने वाले समझेंगे कि एक्स जो है जो फिल किए जाएंगे कर्ली ब्रैकेट में इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। भाई इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो तो 3 का मल्टीपल तो भाई ये भी नहीं है कि मतलब ऐसे भी कुछ हो सकता है कि -5,
-5 भी तो नहीं है। तो हमें हमें जबकि -5 वो सोच सकता है इंसान, क्योंकि हमने ये नहीं लिखा। जब हम ये लिख देंगे तो वो सोचेगा अच्छा ठीक है, तो वो माइनस को भूल जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके पॉजिटिव में जाते हैं। तो इसलिए हमें नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा, ताकि उसको देखने वाले को ये एहसास हो कि अच्छा ये उनकी बात कर रहा है, जो नेचुरल नंबर में 3, नेचुरल नंबर में जितने मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं उनको हटाने के बाद जो पॉजिटिव मल्टीपल बचेंगे वो बात कर रहा है ये, ठीक है। और हमें उसकी बात करनी है, क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर दिया गया है, ठीक है। अगर वो माइनस में दिया जाता तो हम ऐसा यहाँ पे कुछ लिखते ही नहीं, तो वो कुछ भी समझ लेता, आंसर सही होता हमारा, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब मीन होता है बहुत बड़ा। तो आगे हमें दिया गया है एक्स सच दैट जो एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर। इसको मैं जरा समझाना चाहूँगा आपको कि इसमें क्या बोला गया है। एक्स इज ए प्राइम नंबर, हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है ये मैंने आपको बता दिया। हमारा यूनिवर्सल सेट चल रहा है अभी तक, ये है चल रहा है 1 2 3 से लेकर पूरे लेकर इन्फिनिट, मतलब नेचुरल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमारा ये चल रहा है, ठीक है। हमने इसे रख लिया इधर। अब हमें यहाँ पे बोला गया एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको जरा हम एनालाइज करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, प्राइम नंबर वो होता है जो वो नंबर जो खुद के टेबल में कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, बस। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि 9 एक प्राइम नंबर है, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको काटने वाले 1 है, इसके पीछे 3 है, ठीक है, और इसके पीछे 9 है। तो ये देखो 3 से कट रहा है। जबकि मैंने क्या बोला है, प्राइम नंबर होता है जिसको 1 से कटे और जो खुद से कटे, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे कि अब मैं 11 की बात कर लेता हूँ, तो 11 देखो 1 से कटता है और 11 से कटता है, तो 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ों को फुलफिल करता है, जो 1 से कटे और खुद से कटे, वो प्राइम नंबर होता है। और ये 3 से भी कट जाता है। जैसे ही 2 से ज़्यादा मिल गए, मतलब 2 से ज़्यादा, हाँ 2 से ज़्यादा मिल गए तो समझ जाओ वो प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। और मैंने बता तो दी है कंडीशन आपको, ठीक है। ये प्राइम नंबर की कंडीशन होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं एक्स इज ए प्राइम नंबर, हमें बोल रहा है ये। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या, एक्स इज ए प्राइम नंबर मतलब क्या है कि हम इधर पहले से ना रोस्टर फॉर्म में करके समझ लेते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मान लिया कि एक ये सेट है और इसमें एक्स इज ए प्राइम नंबर भरे जाएंगे। तो यहाँ पे फिल करना शुरू करते हैं। देखो 2 मैं फिल करूंगा, ठीक है। मैं 1 फिल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1 का मतलब आपको पता ही होगा। 1 का मतलब क्या होता है, 1 नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। ये आपको मैं हमेशा बताते जा रहा हूँ, 1 नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 फर्स्ट इवन प्राइम नंबर होता है, ये आपको पता नहीं चाहिए। इवन प्राइम नंबर मतलब ये एक इवन नंबर भी होता है, एक प्राइम नंबर भी होता है। इवन प्राइम नंबर का मतलब ये है। और फिर चलते जाता है 3 चलता है, 5 चलता है, 7 चलता है, 11 चलता है, ऐसे चलते जितने भी जाएंगे वो चलेंगे। वो ये है, मैं ये फील ले रहा हूँ, बस आपको भी इस तरीके से समझा रहा हूँ कि फील लिया करो इस तरीके, वरना आप जल्दी फील ले सकते हो तो 2 मिनट में ले लो, ठीक है। एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्योंकि मैंने ए से माना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इस ए को माइनस कर दिया जाए। यूनिवर्सल सेट में क्या दिया जाएगा, नेचुरल नंबर। मतलब वो नेचुरल नंबर में से जो 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हैं जो इनफिनिट में से, उसमें से ये वाले माइनस कर दिए जाएंगे। 2 3 5 7 ऐसे वाले प्राइम नंबर माइनस कर दिए जाए, तो क्या आएगा। तो देखो, जब मैं इसे माइनस करूंगा तो देख लो आप, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और क्योंकि 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, और फिर 4 बचेगा। फिर मैं थोड़ा करके एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या होगा, ठीक है। फिर 5 कट जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। 7 कट जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। 9 बचेगा, ये सब बचेंगे, ये सब बचेंगे। तो अब इनसे ही मुझे देख कर ना कुछ सेट बिल्डर फॉर्म बनानी पड़ेगी जो मैं लिख सकूँ यहाँ पे आंसर, क्योंकि आंसर में तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो मैं क्या बनाऊँ इनको देखकर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं जो एक्स है, सच दैट जो एक्स है, देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप ये देख रहे हो, यहाँ से देखो 4 6 8 9, ठीक है। ये जो कंडीशन जा रही है, ये जो कंडीशन जा रही है, ये आप देख रहे हो कंपोजिट नंबर बन रहे हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर को मैं समझाना चाहूंगा। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। देखो 1 2 3 नॉट कंपोजिट नंबर्स। क्यों? क्योंकि 1 2 3 जो होते हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर नहीं होते हैं। 1 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 के 1 ही होता है। 2 के कितने होते हैं भाई, 2 का 2 होता है, 1 होता है। तो 2 1 से ज्यादा को हमें मोर देन 2 फैक्टर चाहिए ना। 3 के कितने, 1 और 3 होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर चाहिए। तो ये 1 2 3 नहीं होते हैं, ठीक है। ये बहुत याद करने वाली चीज है। अब जैसे देखो 4 है, 4 के देखो 1 होता है, 2 होता है, तो और खुद 4 होता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। तो देखा मैंने यहाँ पे एनालाइज किया, मैंने और सोचा कि ये 4 है भाई, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर, 8 भी कंपोजिट नंबर, 9 भी। अब आगे देखोगे आप तो और कौन सा आएगा, जब यहाँ पे 11 आ जाएगा, तब यहाँ पे 10 भी एक बचेगा, यहाँ पे 12 भी आएगा। तो सब कंपोजिट नंबर जा रहे हैं। तो एक्स है, एक्स इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, लिख सकता हूँ ना, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। और एक चीज आप देखोगे, और में क्या लिखना पड़ेगा हमें, एक चीज देखोगे हमारा पर इधर से कंपोजिट नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है, आगे जितना चलेगा वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। पर यहाँ पे ये 1 बच रहा है, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये क्योंकि 1 जो होता है वो कंपोजिट नंबर नहीं होता। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, 1 नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम, वो तो आपको पता है, ये लाइन याद कर लो। तो 1 कंपोजिट नहीं होता, तो मैं अब ये तो लिख नहीं सकता इसको। मैंने यहाँ से यहाँ तक जो भी आगे जाएगा वो कंपोजिट नंबर होगा, उसके लिए मैंने लिखा है। अब और आगे आपको स्पेशली एक लिखना पड़ेगा कि x = 1, खासकर लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों देखो, इस चीज को हम इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ये बुक में दिया गया है, इसलिए इस तरीके से किया है, ठीक है। वरना मैं इसे और शॉर्ट तरीके से करता तो कैसे करता। देखो ये सारे जो प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर को हटाकर नेचुरल नंबर में जो बचेंगे तो मैं लिख दूंगा, मैं ये भी लिख सकता था कि x इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ मैं। और जो बचेंगे वो सारे यही तो होंगे, ठीक है। और स्पेशली इसको इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं जो बुक में दिखाया गया है। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है कि x जो है, x जो करली ब्रैकेट में फिल किए जाएंगे इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। जो x है जो करली ब्रैकेट में फिल किए जाएंगे वो डिविजिबल हो रहे हैं 3 and 5 के। इसको मैं जरा समझाना चाहूंगा क्योंकि समझाऊंगा एक एक के दिमाग में डालूंगा, ये मैंने ठाना है, ठीक है, आपको करके दिखाना है ये, ठीक है। और जैसे देखो अब मैंने इसमें क्या बोला है कि x 3 and 5 के मल्टीपल है, मतलब मैं इसे a मान लेता हूँ, मैंने a मान लिया और मैं इसके रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट कर रहा हूँ फील के लिए, आपको भी इसी तरीके से करना है। तो इसमें x जो करली ब्रैकेट में फिल किए जाएंगे इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो 3 and 5 का मतलब क्या है भाई, 3 से आप करोगे 3 6 and 9 ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो डिविजल हो रही है 3 से, भाई 3 से कौन डिविजल होगा, जो 3 के टेबल में आएंगे सारे 3 से डिविजल हो जाएंगे, ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही होता है जो 5 से सारे 5 10 ये सारे चलते जाएंगे, इनफिनिट तक जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये सारी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है, मैंने दिमाग लगा लिया। अब मैंने कहा ये सारे का कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यू में से इस ए को माइनस करना है, ठीक है। मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने थोड़ा सोचा कि नेचुरल नंबर हमें यू दिया है, उसमें से हमें ये हटाना है, ये हटाना है, तो मैं ये नहीं दे सकता कि ये नहीं दे सकता एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर क्यों बोला, क्योंकि भाई ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं, इनमें अगर मैंने मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि मैं ये बोल रहा हूँ और इसका मतलब महत्वपूर्ण मैंने आपको बता ही दिया। अगर ये नहीं बोलेंगे तो हमें देखने वाले को क्या लग सकता है कि नेगेटिव की बात चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ इन शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ आपको, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। अभी देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि x जो x है सर, दैट जो x है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपके बुक में क्या दिया गया, आपके बुक में ये दिया गया x इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। आप ये ले सकते हो, ठीक है, ये भी ले सकते हो आप। आपके बुक में क्या दिया गया, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे करली ब्रैकेट में कौन से फेल हो रहे हैं, जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं और 5 से डिवाइड हो रहे हैं, वो सारे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सारे को यूनिवर्स में से माइनस हटा देना। जब इनको हटाएंगे तो हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते क्या कि x वो है, अब जो ये कॉम्प्लीमेंट है वो ये है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब जो 3 के टेबल में नहीं आ रहे होंगे और जो 5 के टेबल में नहीं आ रहे होंगे वो सारे, हाँ सही है, हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। हाँ, और आप इसका महत्व मैंने बता दिया आपको। अगर ये लिखेंगे तो हमको भाई ऐसा लगेगा कि ये जो बात कर रहा है इंसान, ये बात ये जो जैसे अगर वो तो ये भी सोच सकता है कि भाई ये भी तो है जो डिवाइड नहीं होता है 5 और 3 से तो होता है, तो मतलब मैं 11 ले लेता हूँ, तो ये भी वो कहेगा मतलब इसकी भी बात कर रहा है। तो हमें नेचुरल नंबर डालना पड़ेगा ताकि ये हम नेचुरल नंबर डालेंगे तो इससे वो इंसान क्या सोचेगा, कभी नेगेटिव का दिमाग में लाएगा ही नहीं कि नेगेटिव वाली बात चली, हमेशा पॉजिटिव सोचेगा। और हमें पॉजिटिव में ही आंसर देना है क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी क्या दिया गया, एक नेचुरल नंबर दिया गया। अगर यूनिवर्सिटी में हमें माइनस ऐसी कोई चीज दी जाती कि वो माइनस में भी हो रहे हैं तो हमें तब हमें ये डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब तो सोचने वाला कुछ भी सोचेगा वो माइनस की वजह से। हाँ सोचो क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी दिया गया है, वैसा मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ इस चीज के बारे में। अब इधर देखते हैं, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब दोस्तों मैं जल्दी करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हो अच्छी तरीके से। अब जल्दी हम इसका आंसर देते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स जो है, एक्स क्या होगा, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले लिख दीजिए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि इससे देखने वाले को पता चलेगा कि ये पॉजिटिव की बातें चल रही हैं। अब एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अब इसे भी मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर देखो, अब जैसे देखो 1 से लेके 2 3 ऐसे चल रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ 4 की बात कर लूँ, मैं 9 की बात कर लूँ, 25 की बात कर लूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि इनको वो किया जाता है, इनके फैक्टर टू जा इनको कंप्लीट फैक्टर किया जाता है। और इसके ये देखो दो पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर जिसके बनते हैं उसको परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 3 जाने आपको ये स्क्वायर तो याद होंगे ना 20 तक, तो आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है। 25 को काटेंगे तो 2 से हम काट सकते हैं, 5 बन जाए, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने ये ले लिया 27, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 3 9 जा 3 जा, इसमें 3 आ गए। तो परफेक्ट स्क्वायर जब भी होता है उसमें 3 2 ही बार आनी चाहिए, कोई भी चीज 2 बार आनी चाहिए और वो सेम से होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होंगे रोस्टर फॉर्म में जितने होंगे इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने, ये जो भी होंगे इन कॉम्प्लीमेंट निकाल। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, इनको हटा देना है एक नेचुरल नंबर में से। यूनिवर्सल में नेचुरल नंबर दिया तो इनको हटा देना, तो हम कह नहीं सकते एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हम ये लिख देंगे, उसका उल्टा लिख दो, बस काम खत्म, परफेक्ट स्क्वायर ये लिख दो, आपका काम खत्म, ठीक है। ऐसे इसकी बात करते हैं। अब हमें ये दिया गया, अब इसकी बात कर लेते हैं, एक्स लिखते हैं, इतना कर लेते हैं और इतना कर लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब महत्व बता दिया हमने। एक्स से परफेक्ट क्यूब सेम इसकी तरह। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब को मैं आपको जरा समझाना चाहूंगा कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ये छोटी सी पेज आगे, परफेक्ट क्यूब होता है। परफेक्ट क्यूब होता है जैसे कि अगर मैं 9 लूँ यहाँ पे तो 3 जाना है, इसमें 3 बार आ रहा है, 3 बार आता है वो 2 बार आता है और वो सेम होता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये चीज जब मैं 27 लिया था, मैंने इसमें आपको एग्जांपल 27 लिया था, तो मैंने कहा था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें 3 बार आ गए थे। तो इसमें 3 9 जा 27, 3 जा 9,
3 3 जा, तो ये जो तीन बार आ गए हैं तब ये परफेक्ट क्यूब होगा, तब ये परफेक्ट क्यूब होगा कि सेम वाली चीज़ 3 बार आ जाए। तो ऐसे जो भी होंगे परफेक्ट क्यूब आपको याद होंगे। 8 हमारा है, 27 है, ठीक है, बहुत सारे हैं, 64 है, 125 है, ये सारे परफेक्ट क्यूब हैं। तो जो भी ये ये इनका ये रोस्टर फॉर्म है, मतलब ये वाली चीज़ ये है, ये वाली चीज़ ये है। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यानी कि इस चीज़ को यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, मतलब नेचुरल नंबर में से इस चीज़ को माइनस कर देंगे, हटा देंगे। तो इस चीज़ को जब हटाओगे तो बच्चा क्या हुआ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, x इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो आप x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब लिख सकते हो, परफेक्ट क्यूब लिख सकते हो। अच्छा, मैं आपको मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो। वैसे बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। मैंने आपको तभी आप समझाने की कोशिश की है, ये आपको वरना याद तो होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो ये हमारे पास ये भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, ये हमें सॉल्व कर लेना है। इसकी भी हम जैसे हम अभी तक सबकी रोस्टर फॉर्म बनाते हुए आ रहे हैं, इसकी भी बनेंगे, तो इसकी भी बनाते हैं। इसकी जब सोचो मैंने इसे ए मान लिया, इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। इसकी रोस्टर फॉर्म मतलब क्या है कि एक्स जो है वो एक्स ये है, इस फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। तो यानी कि ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि x तभी तो निकल के आएगा। तो 8 में से इधर 5 गया इधर, तो x कितना बचा, x इक्वल टू 3 आया। तो यानी कि हमारी रोस्टर फॉर्म क्या बनी कि x एक ही बनी हमारी, कि एक ही चीज़ फिल की जाएगी। इसकी रोस्टर फॉर्म ये बनी, मतलब हमने फिल ले लिया कि x जो है, x जो कर्ली ब्रैकेट में भर जाएगा वो ये है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो x है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देना है। x जो है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिख दीजिए, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड क्योंकि x ये आया है और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट का लेने का मतलब क्या है कि जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब क्या है, u में से इसको माइनस कर दो। क्या दिया, नेचुरल नंबर का सेट, और ए क्या दिया, ए हमारा 3 निकला है सिर्फ, ठीक है। तो 3 हटा दो। तो अब इसको किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता कि x जो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x इक्वल टू नॉट 3 है, इसको इतना शॉर्ट में तो लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन 9th में भी बोल रहा है कि x सच दैट जो x है वो ये कंडीशन दी है, मतलब जो x जो कर्ली ब्रैकेट में फिल किए जाएंगे वो ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट में फिल किए जाएंगे, यानी कि मैं आपको ये मैं आपको ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि आप इस तरीके से सोचा करो, क्योंकि सेट बिल्डर देखकर मेरे को चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो मैं इसलिए कहता हूँ इसको मन में ना रोस्टर फॉर्म में बना लिया करो, मन में बना लिया करो या किसी रफ में। जैसे देखो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये जो x है, जो कर्ली ब्रैकेट में भरे जाएंगे वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो यानी कि सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ मजे में, ठीक है, वरना आपको इधर कर्ली ब्रैकेट में सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं डायरेक्ट नहीं निकालना चाहूंगा, ये 9 इधर गया, 5 इधर माइनस में होगा, 5 इधर जाकर, तो 2x इधर हमारा कितना बचेगा 4, तो x इक्वल टू 4/2, तो 2 जा, तो x इक्वल टू 2। तो मतलब फाइनली आंसर क्या है, x क्या होता है, x क्या होता है यहाँ पे, x क्या है, वो है जो कर्ली ब्रैकेट में भरे जाएंगे, मतलब ये वाला कर्ली ब्रैकेट में भरा जाएगा, मतलब कर्ली ब्रैकेट में ये वाला भरा जाएगा। तो इसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, ए मान लेता हूं। तो हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट हो गई, ठीक है। हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा करो ताकि ना फील आ जाए, ठीक है। अब देखो हमारा फील आ गया कि ये चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, u में से a माइनस कर देंगे, ऐसे तो ये कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ठीक है। u में क्या दिया, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट मतलब 1 2 से लेकर इनफिनिट तक जो सेट दिया गया वो u दिया गया, उसमें से अगर हमें 2 हटाना है तो आप किस तरीके से ले सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले ऐसे करना है, x सच दैट जो x है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपको क्यों लिखना है, मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि देखने वाला वरना क्या समझ सकता है कि किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है। क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं भाई। हमें यूनिवर्सल सेट में पॉजिटिव नेचुरल नंबर दिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो देखने वाला सोच सकता है कि ये जो आंसर है जो अभी मैं लिखूंगा वो नेगेटिव का है पॉजिटिव का, अभी आपको समझाएगा, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड जो x है वो 2 के बराबर नहीं है। क्या मैं ये नहीं ले सकता, मैं ले सकता हूं ना। इससे अब फील करते हैं, इससे देखने वाले को क्या समझ में आ रहा है, देखने वाले को ये समझ में आ रहा है कि x 2 नहीं है और x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो ये तो समझेगा कि x ये सब है, 1 है, 3 है, 4 है, ऐसे चलता जाएगा, चलता है इनफिनिट तक, वो यही तो समझेगा इस चीज से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं लिखता तो वही वो दिक्कत में आता है, वो कहता है x 2 नहीं है, मतलब पॉजिटिव 2 नहीं है, यानी कि x ये सब है, माइनस इनफिनिट से -1, ठीक है, 0 1 3 इनफिनिट, ठीक है, वो ये समझता। तो हमें ये तो नहीं समझाना ना उसे, हमें तो सिर्फ ये समझाना है, और हमें तो सिर्फ ये समझाना है ना कि नेचुरल नंबर में कितने बचे हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर में कितने बचे हैं। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर में 2 को हटाकर ये सारे बचे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर एक दिया गया है, नेचुरल नंबर दिया गया है, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। वरना ये सब नहीं ले सकते ना हमें अगर पॉजिटिव दिया गया, अगर नेचुरल ये यूनिवर्सल सेट हमें दिया जाता नेगेटिव, मतलब इधर ऐसे दिया जाता यूनिवर्सल सेट कि हमारा यूनिवर्सल सेट है -इन्फिनिटी से -1 0 1 2 ऐसे इन्फिनिटी तक, तब हम लिख सकते थे ये चीज लिख सकते हैं, तब ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देखने वाला तो ये समझेगा ना कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव, वो कुछ भी समझे, उसका हमारा आंसर तो सही है, ठीक है।
समझ रहे होंगे आप इसे। वैसे इन शॉर्ट मैंने बहुत बोल लिया, इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। बस इतना आपको समझना है, ठीक है, इतना ज़्यादा फील नहीं लेना, ये आपको जरूर उतारना है। अब ऐसे इसे देखिए, इसमें भी एक्स जो है सजदा लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देना है, एंड भाई इसमें क्या दिया गया, एक्स बड़ा है 7 से और 7 के बराबर है, ठीक है। इस साइन का मतलब ये होता है कि वो 7 है और 7 से बड़ा है, मतलब 8 9 10 जो भी चलता रहा है इन्फिनिट तक वो सब है। तो हमें इस चीज को हटाना है, यूनिवर्सल सेट में से इस चीज को हटाना है, इसको मैंने ए मान लिया, ए को हटाना है, तभी तो एक कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, ठीक है। तो जब इसे हटाएंगे तो बचे हुए कौन से हो जाएंगे, तो देखो 7 को मिलाकर 7 से बड़े सारे हैं और यूनिवर्सल सेट पूरा नेचुरल नंबर है, तो बचे हुए कौन से होंगे, बचे हुए यही तो होंगे 1 2 3 4 5 6, यही तो होंगे। तो इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स छोटा है 7 से, ये नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं मैं। इससे देखने वाले समझ में क्या आ रहा है, देखने वाले समझ में आ रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और 7 से छोटे, मतलब 1 2 3 4 5 6 आ रहे होंगे उसमें, ठीक है। इसलिए हमें ये उतारते हैं, मैं बार कह रहा हूं इसलिए उतारते हैं, ये मेन है, ठीक है। आप एक बार खुद से फील लेने की कोशिश करो, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। अब इसे करते हैं, इसमें भी क्या करना है, एक्स लिखना है, इतना लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड इसे सॉल्व करते हैं भाई, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे पक्का सॉल्व भी करना पड़ेगा तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। 2x + 1 बड़ा है 10 से, ये हमें लिखना है, बड़ा है 10 से, तो इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो होता है, ये राइट लगा रहा हूँ मैं, ये इनइक्वालिटी का साइन होता है, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज होते हैं जो लीनियर इनइक्वालिटीज, आप बाद में पढ़ोगे, इसे अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अच्छी तरीके से पढ़ूंगा, पर अभी आप इसे इस तरीके से ट्रीट कीजिए कि ये ना बिहेव करता है इक्वल की तरह, मतलब इक्वल की तरह बिहेव करेगा, इसे दिमाग में रखिए। तो 1 इधर आ जाएगा ना, 1 इधर आ जाएगा, 10 से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2x कितना निकलेगा 9, फिर x कितना निकलेगा, ये मैंने इधर ये लगा दिया, ये लगा के चलिए आप, तो 9/2, तो मतलब x का निकला 9/2, मतलब यहाँ पे क्या हमें बता रहा है कि जो x है वो 9/2 से बड़ा है, 9/2 से बड़ा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यूनिवर्सल सेट में से इस वाले को माइनस करना पड़ेगा, इस वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या बता रहा है कि x 9/2 से बड़ा है, यानी कि 9/2 से जो छोटे होंगे वो सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट में हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, x छोटा है बराबर है 9/2 के, ठीक है। इससे मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5, अगर आप डिवाइड करोगे तो 4.5 होता है, मतलब x 4.5 से बड़ा है भाई, 5 है 6 7 है, इन्फिनिट है, ठीक है। अब वो नेचुरल नंबर में से माइनस कर देंगे तो कौन से आएंगे, 4.5 से छोटे वाले आएंगे ना, तो वही तो मैंने लिखा कि 4.5 के बराबर और 4.5 से छोटे। अब बराबर का साइन क्यों लगाया है, तो बराबर के साइन के लगाने की वजह से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल दिया ना मैंने, तो यानी कि देखने वाला क्या समझेगा, वो यही तो कहेगा 1 2 3 है 4 है, वो ये थोड़ी ना कहेगा 5.5 है 4.5 है, वो यही तो कहेगा कि 1 2 3 4 आ रहे हैं, हाँ ठीक है, आंसर आ रहा है हमारा 1 2 3 4। तो इस तरीके से लिखेंगे, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छी तरीके से समझाने की, कहीं कहीं वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है दोस्तों, उसके लिए मुझे माफ करना। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझो इसको, ठीक है, मेरा मोटिव यही है। तो इफ़ यू लाइक माई वे टू टीच, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर, प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गाइस।